चाहता हूँ हाफिज गजनफर साहब से दरखास्त है, JUIF के रहनुमा, वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज पीका एक्ट की मंजूरी के खिलाफ सहाफ़ती बरादरी का ये जो एहतजाज है, हम इसमें आप हजरात के साथ इजहार यकजहती करते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम ने कल सेनेट में भी इस बिल के हवाले से इसकी मुखालफत की। आप उसकी कार्रवाई देखते रहे हैं। हमारे सेनेटर जनाब कामरान मुर्तज़ा साहब, उन्होंने इस कार्रवाई में हिस्सा लिया और इसके हवाले से फोरम पर उन्होंने उसकी मुखालफत की है। और एक बात जहन में रखने की है कि जमहूरियतें आवाज़ें दबा कर नहीं चलती, जमहूरियतें आवाज़ों को पनपने देती हैं, उन्हें आवाम तक पहुँचने देती हैं। इस हवाले से जब भी किसी ने कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, आखिरकार वो खुद दबाया गया है। जब भी किसी ने कौम की आवाज़ दबाने की कोशिश की है, वो खुद भी बच नहीं पाया। ये पूरी एक तारीख है हमारे सामने, और तारीख एक ऐसा सबक देती है हमेशा कि जिससे कभी किसी ने सबक हासिल नहीं किया। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप हजरात ने, जनाब अरशद अंसारी साहब और आपने इस जद्दोजहद को जो शुरू किया है, हम इस पूरी तहरीक में जमीयत उलमा इस्लाम सिर्फ यहाँ ही नहीं, पार्लियामेंट में भी, कौमी असम्बली में भी, सेनेट में भी, हर महाज पर आपके साथ खड़े हैं। और आवाज़ों को दबाने की, आवाम की आवाज़ को दबाने की ये जो कोशिशें हैं, ये जो हथकंडे हैं, ये जो साजिशें हैं, इंशाअल्लाह हम मिलकर इन सारी चीज़ों को नाकाम बनाएंगे। अल्लाह ताला इस जद्दोजहद को कामयाब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। फारूक तारिक साहब मजदूर रहनुमा, और मैं NFS के जो डेलीगेशन आया आसिफ चौधरी साहब की क़यादत में, उनको भी वेलकम करता हूँ। मोहतरम साथी, साफी दोस्तों, ये पीका एक्ट रियासती सतह पर डिजिटल टेररिज्म है। ये मुआशरे को दबाने की कोशिश है और इसका सिर्फ सहाफ़ियों से तल्लुक़ नहीं है, ये मुआशरे की हर सतह को दबाने के लिए इस्तेमाल होगा। हम इसको मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं। कभी ये कारपोरेट फार्मिंग पर किसानों के खिलाफ, कभी पेंशन हक को वापस लेते हैं, कभी निजकारी करते हैं। ये अवाम दुश्मन, मजदूर दुश्मन, किसान दुश्मन, सहाफ़ी दुश्मन हुकूमत सुन ले। हम मेहनत काश इस हुकूमत के इस एक्ट को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हैं और इसके खिलाफ सहाफ़ियों और दीगर की साथ मिलकर जिद्दोजहद का रास्ता इख्तियार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। वकला बरादरी की यहाँ पर नुमाइंदगी करने के लिए रबिया बाजवा तशरीफ लाई हैं। उससे पहले सुहेल भट्ट साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ख्याल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे सहाफ़ी भाई दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज आप सब ने यहाँ इकट्ठे होकर और हम ताजरों ने यहाँ पर आकर आपके साथ जो यकजहती का ऐलान किया है, इंशाअल्लाह आपके साथ हर कदम मिला के चलेंगे और जहाँ पे भी हमारी ताजरों की जरूरत पड़ेगी, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ हर जगह पे मौजूद पाएंगे आप हमें, और इंशाअल्लाह फतह आपकी होगी और ये हुकूमत आपके सारे मुतालबात को मानेगी इंशाअल्लाह ताला। और वो वक्त दूर नहीं जब बाबर अंसारी की लाहौर में ऐसे ही जीत होगी जैसे ये इलेक्शन में जीता था। इस कानून के मुताबिक ये फिर जीतेगा, फिर जीतेगा, फिर जीतेगा। भट्ट साहब का ना प्रेस क्लब से कम और थाने से ज्यादा वहां रहता है, बाबर का नाम है। अब मैं इतिहास करूंगा फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट रबिया बाजवा साहिबा से, लाहौर हाईकोर्ट बार, अब अपने ख्यालात का इजहार करें। मोहतरम सदर जनाब अरशद अंसारी साहब, मोहतरम कैबिनेट और मेरे तमाम साथी, जिनमें फारूक तारिक साहब हैं, हमारे बाकी साथी जो हर दौर में जद्दोजहद करते रहे, मैं आपकी जद्दोजहद को सलाम पेश करती हूँ। ये बुनियादी तौर पे जो पहले हमारे साथियों ने बात की, ये गैरिजन रियासत जो है, ये बुनियादी तौर पे आपकी जो डिसेंट की आवाज़ है उसको दबाना चाहती है, और इस कानून के जरिए
इस कानून के जरिए उन्होंने बुनियादी तौर पे इंफॉर्मेशन को पीनलाइज किया है, जिसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम लोग हर दौर में, ये प्रेस क्लब हो या बार एसोसिएशन हो, ये पाकिस्तान के अवाम की, पाकिस्तान की सियासी सोच की, पाकिस्तान के मजदूरों की, पाकिस्तान के सुर्खों की, पाकिस्तान के सियासतदानों की आवाज बने। और हम फिर ऐद करते हैं कि हम तमाम काले कवानीन को मुस्तरद करके अपने साथियों के साथ हम ये जंग लड़ेंगे। दूसरी, मैं आप लोगों से ये गुजारिश करूंगी कि जिस तरह का जबर हम इस मुल्क के अंदर देख रहे हैं, जिस तरह का जबर हम बलूचिस्तान से लेकर इधर तक हम जो लड़ाई देख रहे हैं, हम मुत्तहिद होकर मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि जो 26वीं तरमीम है उस पे भी आप हमारा साथ दें। जब तक पूरी अवाम मिलकर नहीं निकलेगी, हमारे लिए मुश्किल है कि हम ये गैरजन रियासत के बढ़ते हाथों को रोकें। तो बस मैं यही गुजारिश करूंगी कि ये जद्दोजहद जो है अभी कुछ तवील जद्दोजहद है, लेकिन आखिरी जो फतह है वो आपकी होगी और आखिरी फतह अवाम की होगी। बहुत शुक्रिया। एंकर एसोसिएशन की नुमाइंदगी जो है वो बतौर राजपूत कर रही हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया, आज आप सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि 2022 से लेके अब तक नून लीग ने जितने भी कानून साजी किए, अगर आप उसको देखें तो उसका सियासी और कानूनी फ़ायदा नून लीग को हुआ है, प्रेजेंट गवर्नमेंट को हुआ है। और ये जो रिसेंटली डॉक्यूमेंट पास किया गया, ये भी नून लीग का शेवा रहा है कि पिछले साल 30 से ज़ायद डॉक्यूमेंट्स पास करवाए लेकिन कोरम पूरा नहीं था। उससे पिछले साल 11 डॉक्यूमेंट्स पास करवाए, कोरम पूरा नहीं था। एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको पार्लियामेंट का फ्लोर का कोरम पूरा होने से फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसको अपोजिशन के पार्लियामेंट में ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, और वो मवाद पास करवाई जाते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो ज़हनी तौर पर कितने जमहूरी होते होंगे। और सबसे अहम बात ये कि फेक न्यूज़ के हवाले से जो कानून साजी की गई है, गवर्नमेंट भूल गई है कि डिफाइन कैसे करना था फेक न्यूज़। डिक्शनरी में तो लिखा नहीं हुआ। आपने जो डॉक्यूमेंट बनाया, हाउ डू यू डिफाइन फेक न्यूज़, व्हाट इज़ फेक न्यूज़ फॉर मी मे बी इज़ नॉट फॉर यू। तो आप काइंडली मेहरबानी तारीफ तो करवा दें कि फेक न्यूज़ होता क्या। हो सकता है मुझे आपकी कोई बात बुरी लगे और मैं बोलूँ कि आपने मेरे खिलाफ बात की, ये फेक न्यूज़ है। और ये भी गवर्नमेंट का पुराना शेवा रहा है कि उनकी तैयारी नहीं है होती और डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सहाफ़ी बरादरी पिछले दौर की तरह नहीं बल्कि एक नई रिवायत कायम करें, आप इकट्ठे होकर बात करें, बिकॉज व्हेन यू आर टुगेदर नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू। आप इकट्ठे होके तो देखें, जो पोलराइजेशन पाकिस्तान के दूसरे इदारों में अगर आप अपने आप में से वो खत्म कर देंगे तो एक डॉक्यूमेंट तो क्या आइंदा ऐसा कोई कानून पास नहीं हो सकेगा। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। मियां तारिक भट्ट साहब जी, तारिक फजल।